नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। कंटेक्स्ट देखो ये है, यूएसए ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 2 ऑफिशियल्स के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, उनकी एसेट्स फ्रीज कर दी, वीज़ा पर बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि वो ऑफिशियल्स सीआईए जो कि यूएसए की खुफिया एजेंसी है, सीआईए के द्वारा अफगानिस्तान में 2003 में जो एलिज्ड वार क्राइम किए गए थे उनकी जांच कर रहे थे। उसके बाद यूएसए ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के उन ऑफिशियल्स के खिलाफ सैंक्शंस लगा दिए। इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया, क्रिटिसिज्म किया गया यूएन समेत दूसरी एजेंसीज के द्वारा, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कि यूएसए को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बात करें आईसीसी की, देखो ये हेग में है, ये कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट है फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ जीनोसाइड, वार क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए कोई कंट्री है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में अब देखो कोई क्राइम होता है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि आरोपी को पकड़ना और सज़ा दिलवाना। लेकिन मान लीजिए जिम्बाब्वे की सरकार खुद ही क्राइम करने लग जाए, जिम्बाब्वे के जो राष्ट्रपति हैं वो खुद ही एक एथनिक ग्रुप के पूरे लोगों को मारने का आदेश दे दें, तो फिर क्या होगा? अब जिम्बाब्वे की सरकार के पास तो पूरी पावर है, उनके खिलाफ कौन एक्शन लेगा? समझ गए? तो ऐसे जब क्राइम होते हैं ना, और ऐसे क्राइम्स के लिए जो लोग दोषी होते हैं उनको सजा दिलवाने के लिए ये क्रिमिनल कोर्ट इस्टेब्लिश की गई थी। ये फर्स्ट परमानेंट ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। कब इस्टेब्लिश हुई थी? 2002 में, रोम स्टैट्यूट के बाद। 139 देशों ने इस रोम स्टैट्यूट को साइन किया है और 123 कंट्रीज ने रेटिफाई किया है। इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है। ना सिर्फ इंडिया ने बल्कि रशिया, चाइना, यूएसए, इन देशों ने भी रेटिफाई नहीं किया है। हालांकि पहले तो यूएसए पूरा एक्टिव था इस प्रकार की क्रिमिनल कोर्ट को इस्टेब्लिश करने में, लेकिन बाद में एन मौके पर यूएसए ने रेटिफाई नहीं किया रोम स्टैट्यूट को। अब यूएसए इसका मेंबर नहीं है आईसीसी का, क्योंकि देखो इन देशों ने इसलिए नहीं साइन किया, इन देशों को लगता था कि इस कोर्ट की जुरिडिक्शन का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है देश के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने के लिए, या फिर हमारे देश के नेशनल्स को हरास करने के लिए। तो इसलिए इन बड़े देशों ने इस क्रिमिनल कोर्ट से संबंधित स्टैट्यूट को रेटिफाई नहीं किया। देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अलग है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को आप कंफ्यूज मत कीजिएगा आईसीसी से। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो यूएन का पार्ट है, बट आईसीसी यूएन का पार्ट नहीं है। जो यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनमें से एक है आईसीजे। आईसीजे विभिन्न देशों के बीच में डिस्प्यूट को सुनता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट है कुलभूषण जाधव को लेके, उसकी सुनवाई चल रही है आईसीजे में। जबकि इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है ये उन लोगों को सजा दिलवाता है जिनके ऊपर आरोप है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का। देखो शुरुआत में तो आर्टिकल में ये बोला जाता है यूएसए के द्वारा सैंक्शंस लगाना उन ऑफिशियल्स पर जो सीआईए के द्वारा की गई वार एट्रोसिटीज की जांच कर रहे थे, ये गलत है, क्योंकि इससे तो यूएसए सीधा सीधा उन लोगों के पक्ष में जा रहा है जिनके ऊपर आरोप है वार क्राइम्स का। ये इंटरनेशनल रूल बेस्ड मल्टीलेटरल ऑर्डर के अगेंस्ट है। इससे और लोग बोलेंगे नहीं जो सीआईए समेत यूएसए की दूसरी खुफिया एजेंसीज के द्वारा अफगानिस्तान में वार एट्रोसिटीज की गई थी, क्योंकि उनको लगेगा होना तो कुछ है नहीं, इसलिए चुप रहते हैं। अब देखो इसके बाद आईसीसी की लिमिटेशंस की बात की जाती है। कहा जाता है मतलब क्या कमियां हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। सबसे पहले अपनी खुद की पुलिस फोर्स नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, स्टेट कोऑपरेशन पर डिपेंडेंट है ये कोर्ट, और स्टेट कोऑपरेशन मिलता नहीं है। जैसे यूएसए ने अभी सैंक्शंस लगा दिए तो दूसरे देश जो हैं वो भी कोऑपरेट करने से इनकार कर देते हैं। डेटरेंट वैल्यू कम है। इवन मतलब कोई आरोपी भी साबित हो जाए इस कोर्ट में, ऐसा नहीं कि सजा दिलवाई जाएगी। अभी तक ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं सेट किया गया है आईसीसी के द्वारा कि
अगर आरोप साबित हो भी जाए तो उसको सजा एक्चुअल में दी गई हो, बहुत कम एग्जाम्पल, ना के बराबर। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का टूल है और बड़े जो देश हैं वो इसे अपने एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं छोटे देशों में, खास करके अफ्रीकन कंट्रीज में, अपने पक्ष की सरकार बनाने के लिए, अपने पक्ष की सरकार गिराने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इवन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा डेथ सेंटेंस नहीं दी जा सकती। केसेस की सीरियसनेस को देखते हुए मैक्सिमम 30 साल की सजा दी जा सकती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की रिट्रोस्पेक्टिव जुरिडिक्शन नहीं है, मतलब 2002 से पहले के जो मामले हैं उन मामलों में जांच नहीं की जा सकती आईसीसी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑटोमेटिक जुरिडिक्शन देखो आईसीसी की उन देशों में है जिन्होंने रोम स्टैट्यूट को रेटिफाई किया है। अब इंडिया, यूएसए, चाइना, रशिया जैसे जो देश हैं इन देशों में जुरिडिक्शन नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव संबंधित काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज हैं जिससे डिले जो है वो बढ़ता जाता है। केसेस के सोल्व होने में ह्यूमन रिसोर्स और फंड्स की काफ़ी ज़्यादा कमी फेस की जाती है इस कोर्ट के द्वारा। और आरोप ये भी लगता है अफ्रीकन कंटिनेंट में जो देश आते हैं उनको ज़्यादा टारगेट किया जाता है इस कोर्ट के द्वारा, मतलब कोर्ट का ज़्यादा फोकस अफ्रीका पे है। नेक्स्ट, 3 परमानेंट मेंबर्स तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे इस कोर्ट में। कौन कौन से? यूएसए, चाइना, रशिया। और कुछ आरोप ये लगता है नेक्स्ट कि कुछ प्रिंसिपल्स को इम्पोज किया जाता है इस कोर्ट के द्वारा, जैसे लिबरल डेमोक्रेसी से संबंधित। तो आरोप ये है, मतलब क्रिटिसिज्म ये है कि हर जगह देखो आप डेमोक्रेसी नहीं इम्पोज कर सकते, हर जगह वैल्यूज अलग अलग हैं, बट आप लिबरल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हो हर जगह और इन वैल्यूज को सच मानते हो, ये गलत है। लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है कि बड़े जो देश हैं उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए आईसीसी में, बड़े एनजीओज को आगे आना चाहिए फंडिंग के लिए। और जो भी हमने ये कमियां डिस्कस की इतनी सारी, इन कमियों को एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। कमी अगर आपके पास हो तो उसका सॉल्यूशन तो देखो आप बता ही सकते हो। आप यूपीएससी एस्पायरेंट हो, सॉल्यूशन आपके पास हर चीज़ का होता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।